जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। यह हल्की, मजबूत और जंग रहित होती है और इसका उपयोग विमान, रॉकेट और सैन्य उपकरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। ये भारत में युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए है और इसका नाम सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। क्वेश्चन पूछा है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है और इसकी परमाणु संख्या 1 है। ये सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्व है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में संगीत का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। इसमें मंत्रों को गाने के लिए राग और स्वर दिए गए हैं। ये वैदिक संगीत का एक प्राचीनतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। क्वेश्चन पूछा है, जूट का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और हुगली नदी के किनारे की उपजाऊ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ये लगभग 1600 साल पुराना है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डोडा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। ये संस्कृत नाटक चाणक्य के राजनीतिक चालों पर आधारित है और ये मौर्य समाज के उदय का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, किस उपकरण से उच्च तापमान को मापा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण को मापता है और इसका उपयोग भट्टियों और धातु उद्योगों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अभी पिछले सेट में भी मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और ऐसी बैठक तब होती है जब दोनों सदनों में मतभेद हो। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, संसद की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनीला, फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसमें जीवाणुनाशक गुण होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। ये जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है और आंखों को संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ये उसकी उपाधि थी जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्व का अधिपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शून्यकाल की अवधारणा किस वर्ष शुरू हुई। क्वेश्चन पूछ रहा है, शून्यकाल की अवधारणा किस वर्ष शुरू हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962।
भारत में शून्यकाल की अवधारणा 1962 में शुरू हुई। ये सुबह 11 बजे से शुरू होती है और इसमें सदस्य तात्कालिक महत्व के मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे और वह एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और इतिहासकार थे। उन्होंने तुगलक वंश के शासकों पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के सनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी थे। उन्होंने 1947 में पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा परागकण उत्पन्न करता है? क्वेश्चन पूछा है पौधे का कौन सा हिस्सा परागकण उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। पुंकेसर पौधे का वह हिस्सा है जो परागकण उत्पन्न करता है। ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के जोशीमठ के पास स्थित है और ये दुर्लभ फूलों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन पूछा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका वातावरण घना और ग्रीन हाउस प्रभाव से भरा है और इसका तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में संरक्षक के रूप में होता है और ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झेलम नदी। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है और ये जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ डल झील और शिकारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1985। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य 8 दक्षिण एशियाई देश थे और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका यानी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा गया है। ये संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को बताती है। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता शामिल है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।